हे गाइस, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो यहाँ पे अभी हमारे सामने जो है दो रिएजेंट गिवन है। वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। दोनों में एक इंटरेस्टिंग सा चीज हमें क्या देखने को मिल रहा है कि Br2 मॉलिक्यूल जो है दोनों में प्रेजेंट है। अब पहले में जो है Br2 मॉलिक्यूल के साथ वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है और दूसरे में कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, जो अपने आप में क्या है, इनर्ट सॉल्वेंट है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे दोनों में ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, उसके बावजूद भी दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, और दोनों का फंक्शन डिफरेंट होने के कारण जो है दोनों का प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, उसके पीछे जो है सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है इस दोनों रिएजेंट में? तो इस दोनों रिएजेंट का जो है सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सॉल्वेंट के अलावा बाकी सब कुछ तो इसमें क्या है, सेम है। आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, इससे पहले वाले लेक्चर के बिल्कुल आखिरी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर कुछ जो है रिएक्शन में सेम था, बस एक में जो है हमें क्या देखने को मिला था, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वर्क हो रहा था रिएक्शन, और दूसरे में जो है 170 डिग्री सेल्सियस पे वर्क हो रहा था। तो 140 डिग्री सेल्सियस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के कारण जो है ईथर एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिला, और सेकंड वाले 170 डिग्री सेल्सियस में जो है एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। तो आपने देखा सब कुछ सेम होने के बावजूद भी जो है टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जो हमें प्रोडक्ट भी अलग अलग देखने को मिला, और यहाँ पे सब कुछ सेम होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे सॉल्वेंट के डिफरेंस के कारण हमें अलग अलग अभी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके अलावा जैसे टेम्परेचर हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ये सब भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब सपोज कीजिए आप लोग जो है सॉल्वेंट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो यहाँ पे Br2 प्लस H2O लिख दे या फिर Br2 प्लस CH2 लिख दे, तो आपको लगेगा दोनों का तो सेम ही केस है, तो दोनों में आपको जो मन करेगा वो प्रोडक्ट बनाओगे। लेकिन मजे की बात क्या है, यही सब जो है कॉन्सेप्ट से जो है जेई मेंस और एडवांस में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो Br2 प्लस H2O जो है, इससे तो एक बार क्वेश्चन एडवांस में पूछा भी जा चुका है। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इन दोनों का जो है फंक्शन डिफरेंस कैसे होता है। तो उसके लिए हमें एक कॉमन सा जो है कंपाउंड लेना होगा, और उस कॉमन सा कंपाउंड में जो है इन दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट कराना होगा, तब देखना होगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है। याद रखिए, यहाँ पे अभी हम लोग डिटेलिंग नहीं करने जा रहे हैं, मतलब इसके मैकेनिज्म पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि दिस कोर्स इज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग फिनॉल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग फिनॉल ले लेते हैं और फिनॉल का पहले ट्रीटमेंट हम लोग कराते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, और सेकेंड केस में हम लोग इसी फिनॉल का जो है Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्वेंट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो एक चीज जो है आप हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कि जब भी अगर Br2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड आता है इनर्ट सॉल्वेंट, तो वहां हमेशा क्या होता है, मोनोहेलोजिनेशन होता है। मतलब बेंजीन रिंग पे जो है क्या होता है, एक जो है हेलोजन जो है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फिनॉल है, तो कोई एक ही जगह क्या होगा, ब्रोमीन आएगा। अब मजे की बात है कि ब्रोमीन कौन से जगह पे आएगा, तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे जो है फिनॉल में जो है ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण क्या करेगा, ये जो है प्लस एम इफेक्ट के थ्रू जो है बेंजीन रिंग को जो है एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ऑर्थो और पारा पोजिशन पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए वो जो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एक बार में ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, वहीं दूसरे बार में हमें पारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, OH रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना देते हैं, ये हो गया, और दूसरा जो है एक और हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पारा प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ हो गया और यहाँ पे Br हो गया। अब देखिए इन दोनों में से आप डिसाइड कीजिए कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, माइनर कौन होगा। बहुत कॉमन सी बात है, यहाँ पे कम स्पेस में क्या है, ज्यादा जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देखने को मिल रहा है, ज्यादा क्राउडिंग हो रहा है, तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण जो है ये हमारा जो है एज अ माइनर प्रोडक्ट काम करेगा, और ये हमारा जो है यहाँ पे अच्छा खासा स्टेरिक इफेक्ट काम भी नहीं कर रहा है, डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मेन चीज़ क्या समझ में आया कि यहाँ पे मोनोहेलोजिनेशन हुआ, कि एक बार में जो है एक ही ब्रोमीन आइटम जो है वो सब्स्टिट्यूट हो पाया बेंजीन रिंग पे। अब यहाँ पे दूसरा केस इसका देखते हैं, Br2 प्लस H2O का, जिससे जेई एडवांस ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है। यहाँ पे एक्चुअली मोनोहेलोजिनेशन नहीं होता है, बल्कि ट्राई हेलोजिनेशन होता है। मतलब यहाँ पे जो है तीन पोजीशन पे जो है वो क्या होता है, वो हेलोजन ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो एक हो जाता है सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, फिर होता है फोर्थ पोजीशन, और तीसरा होता है सिक्स पोजीशन। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ एक बार हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहाँ पे 3 बार जो हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में होगा। तो बस यही एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है, जो आपको ध्यान में रखना ही होगा। अगर आप नहीं रखोगे तो यहाँ पे कभी भी आपसे
जो है कोई रिएक्शन के स्टेप में ही H2O डाला या फिर CH2 डाला तो दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट आएगा, और दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट आएगा फिर उसी बेसिस पे जो आपको फर्दर जो है रिएक्शन को का जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट कुछ भी डिमांड कर रहा हो तो वो डिसाइड हो पाएगा। अदरवाइज एक भी स्टेप गड़बड़ किए तो फिर आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट वो तो सही आएगा नहीं। इसीलिए ये दोनों के जो डिफरेंस को है, बस यही जो डिफरेंस है उसको आप हर हाल में ध्यान में रखिएगा। अगर जो भी स्टूडेंट को पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है जहां भी नोट्स तैयार कर रहे हैं तो वो नोट्स में जो है ये सब पॉइंट को मेंशन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह चुका हूं कि एक बार जो भी स्टूडेंट जो मेरे ये फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रीएजेंट के कोर्स को देख लेगा ना तो उनको जेई एडवांस तक के जो है प्रॉब्लम करने में जो है किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको जो है पेशेंसली फर्स्ट लेक्चर से जो लगातार सारे लेक्चर को जो वन बाय वन जो है फॉलो करते रहना, एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग को एक और जो है दो रिएजेंट दिया गया है, दोनों का जो है फंक्शन में डिफरेंट है। अब देखिए इसको पहले ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक बार पढ़ोगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट देखोगे तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में कि हाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले वाले में जो है हमारा जो रिएजेंट है उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है प्लस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। सेकेंड केस में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों में कॉमन क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, बस पहले वाले में जो है नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो गया और एक में कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो अब हमें यह पता करना है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रहेगा एक साथ तब क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और वही जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन दोनों का भी जो डिफरेंस जो हम लोग फिनॉल के थ्रू ही देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग इस तरीके से फिनॉल यूज करते हैं, ठीक है। और फिनॉल का जो है ट्रीटमेंट अगर हम लोग इससे कराते हैं, मतलब यहाँ पे ये पूरा रिएजेंट यूज हो रहा है, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे होगा ट्राई सब्स्टिट्यूशन। मतलब बेंजीन रिंग में जो है 3 बार जो है वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम लोगों ने देखा था Br2 प्लस वाटर का। तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए OH रहेगा, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, फिर फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, उसके बाद 6th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका बहुत ही कॉमन नेम भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। तो ये पिक्रिक एसिड बन गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अगर फिनॉल का इस रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ पे फिर से एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो एक ही बार जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे भी वही केस बनेगा कि एक बार जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक बार जो है ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और दूसरी बार जो है पारा पोजीशन पे जाएगा। तो OH पहले आराम से लिख लेते हैं, यहाँ OH है प्लस M इफेक्ट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्लस ड्यू टू प्लस M इफेक्ट जो है ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। बेंजीन रिंग एक्टिवेट होने के कारण जो है मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होगा वहीं पे ना फिर हमारा क्या होगा, अटैक होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डेंसिटी जो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे रहेगा, तो एक बार में जो हमारा ये जो है ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा और दूसरी बार में जो है हमारा ये क्या करेगा, OH इस तरीके से यहाँ पे OH हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया पारा प्रोडक्ट। तो ये पारा प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। अब आप खुद सोचिए इन दोनों में से मेजर और माइनर कौन होगा, तो माइनर हो जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH है प्लस नाइट्रो ग्रुप का जो है अपना ही स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। आप लोग ड्रॉ किए होंगे तो आपको ध्यान में होगा, वैसे मैं बहुत सारे लेक्चर में बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पे कम स्पेस में जो है ज़्यादा हमें जो है वो एटम का क्राउडिंग देखने को मिल रहा है। इस कारण जो यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट जो ज़्यादा वर्क करेगा और ये लीस्ट स्टेबल रहेगा। और ये यहाँ पे जो है गैप बहुत ज़्यादा है, स्टेरिक इफेक्ट जो है बहुत लीस्ट काम, मतलब ना के बराबर यहाँ स्टेरिक इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। तो इस कारण जो है ये पारा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से ब्रोमीन में अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो वहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी ट्राई हेलोजिनेशन भी हम लोग कह सकते हैं। अगर ब्रोमीन के साथ जो है इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड रहे तो वहाँ पे मोनो हेलोजिनेशन होगा। मोनो हेलोजिनेशन मतलब क्या, ऑर्थो और पारा दोनों प्रोडक्ट बनेगा। तो आई होप ये दोनों जो रिएजेंट था अपने आप में बहुत ही देखिए है, देखने में लगेगा सब कुछ सेम लेकिन छोटा सा डिफरेंस होने के कारण जो ट्रिकी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, बस सब कुछ सेम था, एक में जो है डाइल्यूट फॉर्म हो गया, एक में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। इस छोटे से अगर डिफरेंस को नहीं देखोगे तो देखो कितना प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाता है। वहां पे बस एक में वाटर सॉल्वेंट था और एक में कार्बन डाइसल्फाइड, पूरा चेंज हो गया। और इससे पहले वाले लेक्चर में एक में 140 डिग्री सेल्सियस, एक में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बस चेंज हुआ
हुआ और पूरा प्रोडक्ट चेंज हो गया। इसीलिए मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे चीज जो है अगर आप नहीं ध्यान से देखोगे तो कितना बड़ा आप प्रोडक्ट बनाने में मिस्टेक कर सकते हो। इसलिए बहुत अच्छे से फोकस से